योगेश शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। योगेश, हर तरफ श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है प्रणब दा को। दिल्ली से लेकर राज्य तक में हम देख रहे हैं जो कार्यक्रम भी होने वाले थे कांग्रेस के, उन्हें भी फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। देखिए, बात कल रात से ही चल रही थी, पता नहीं क्यों कांग्रेस पार्टी ने देर करी कार्यक्रम स्थगित करने में। तय था कि आज उनकी अंत्येष्टि होनी है और न केवल वो देश के राष्ट्रपति रहे बल्कि कांग्रेस के भी वो नामचीन नेता रहे और कद्दावर नेता रहे। और मन की बात अगर हम कांग्रेस जनों से पूछे तो कांग्रेस ही कई बार ये बात कहते हुए हमें नजर भी आते हैं कि अगर यूपीए 2 के वक्त प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी को बना दिया जाता और मनमोहन सिंह को रिपीट नहीं किया जाता तो कांग्रेस और आगे उस स्थिति में पहुंच सकती थी, उस हालात से कांग्रेस को नहीं गुजरना पड़ता जो आज गुजर रही। ऐसा लोग कहते हैं क्योंकि एक चाणक्य की भूमिका हमेशा कांग्रेस पार्टी में उनकी रही और यही कारण है कि देर से लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि आज के सभी जो संभागवार जो बैठक होनी है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उसको निरस्त कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। अब 8 और 9 अगस्त को ये बैठकें होंगी। अजय माकन आज दिल्ली लौट जाएंगे, अभी वो जयपुर में है और उनके आज बैठकों के जरिए वो संवाद था। जयपुर संभाग के में जो आने वाले जिले जयपुर शहर, जयपुर देहात, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा जिलों के नेताओं से उनको आज मिलना था, लेकिन प्रणब दा की निधन होने के कारण आज उनकी अंत्येष्टि भी है और राष्ट्रीय शोक भी है। और यही कारण है कि बैठक स्थगित कर दी गई है। और जैसा मैंने आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना एक अनमोल रत्न खोया है, देश ने अपना अनमोल रत्न खोया है। और जैसा अभी कुछ देर पहले ही हमने सुना आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत को, जिन्होंने जिस तरह की बात कही प्रणब मुखर्जी के लिए वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके व्यक्तित्व को जिस तरह उन्होंने सबके सामने रखा और ये तक बताया कि किस तरह प्रणब मुखर्जी जब पहली बार नागपुर में संघ के कार्यक्रम में आए थे और जब परिचय वर्ग हो रहा था तो ये जरूरी नहीं था कि देश के राष्ट्रपति रहे व्यक्ति को परिचय करना, बल्कि उनको परिचय जानना था। लेकिन वो खुद खड़े होकर उन्होंने अपना परिचय बताया कि मैं प्रणब मुखर्जी देश का राष्ट्रपति रहा हूँ। तो वहां जितने लोग बैठे थे संघ के वो सब चकित रह गए, अवाक रह गए कि इतना साधारण व्यक्तित्व, सरल व्यक्तित्व प्रणब मुखर्जी का था। तो एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जो भी निर्णय लिए वो अलग बात है यूपीए 2 के वक्त, प्रधानमंत्री बनाने के वक्त, लेकिन देश की कांग्रेस को आज मजबूत स्थिति में वो लाने में प्रणब मुखर्जी का बड़ा योगदान रहा। वो देश के वित्त मंत्री रहे, इंदिरा गांधी के बहुत खास सिपहसालारों में रहे, राजीव गांधी के वक्त भी वो कांग्रेस पार्टी के रीढ़ बने रहे, सोनिया गांधी के वक्त भी ऐसा रहा। और आज पूरा देश शोक मना रहा है और कांग्रेस पार्टी, राजस्थान की कांग्रेस ने भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते बिल्कुल योगेश, देखिए अलग अलग पदों पर वो रहे थे, चाहे वो उनकी भूमिका बहुत अलग रही थी, कभी शिक्षक के तौर पर, कभी पत्रकार के तौर पर, रक्षा मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, बहुत सारे पद उनके खाते में रहे हैं। लेकिन कई बार हमने ये स्थितियां भी देखी कि जब कांग्रेस बहुत ज्यादा मुश्किलों में थी तो सोनिया गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे, उनको राय भी देते थे वो, और उसके प्रयास सफल भी हुए हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि हमेशा वो रक्षा मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, मतलब ऐसे कहा, वाणिज्य मंत्रालय भी उनके पास रहा। कई महकमों को उन्होंने देखा, देश को उदारीकरण की दिशा में आगे बढ़ाने में, देश को सैन्य शक्ति से मजबूत करने में। और एक जो सबसे बड़ी बात है हमें वो समझनी होगी कि वो बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे। देश की राजनीति के अंदर ऐसे ईमानदार व्यक्तित्व का चले जाना भी अपने आप में बहुत बड़ा एक खाली रिक्त पद को छोड़ जाता है, क्योंकि कोई दाग उनके पूरे राजनीतिक कैरियर में भ्रष्टाचार को लेकर नहीं लगा, करप्शन को लेकर नहीं लगा। यही कारण है कि जब वो राष्ट्रपति बने थे तब पूरे देश ने इस बात के लिए सराहना की थी कि उन्हें राष्ट्रपति पद पर लाया गया। और यही कारण है कि राष्ट्रपति पद की महिमा को भी उन्होंने अपने आप में सुशोभित किया। तो देश के महामहिम होने के बावजूद उनका जो सरल व्यक्तित्व था, कांग्रेस पार्टी की जैसा मैंने कहा वो रीढ़ की हड्डी थे कांग्रेस पार्टी का।
एक बेस हमेशा प्रणब मुखर्जी तब तक बने रहे जब तक वो राष्ट्रपति नहीं थे। राष्ट्रपति बनने के बाद एक संवैधानिक दायरा होता है, मर्यादाएं होती है, उसके अनुरूप उन्होंने अपना जीवन बिताया। लेकिन उससे पहले जब तक वो कांग्रेस के लीडर रहे तब तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए जो काम किए वो यूं कहा जा सकता है कांग्रेस के संगठन के लिए, कांग्रेस की सरकारों के लिए हमेशा माइलस्टोन बने रहे। देश के अंदर नई योजनाओं को लाना हो, देश के अंदर क्रांतिकारी फैसले सरकार के द्वारा लिए जाना हो, ये तमाम फैसलों के पीछे कांग्रेस के राज के दौरान प्रणब मुखर्जी की एक बड़ी भूमिका रही। जयपुर से जुड़ी कई यादें उनकी रही। इनमें साफ तौर पर जब राष्ट्रपति का चुनाव था वो जयपुर आए थे, यहाँ पर वो विधायकों से मिले थे और उस वक्त जब वो जयपुर आए थे उस वक्त मुझे कवर करने का अवसर मिला था। तब मैंने देखा कि बहुत ही सरल उनका व्यवहार रहा। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे और हिंदी वो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने विधायकों को सुना, विधायकों से बात की, एयरपोर्ट के समीप एक निजी होटल में उनका कार्यक्रम रखा गया था मिलने का सभी एमएलए के साथ। अशोक गहलोत उस वक्त पूरे परिचय कराने का काम कर रहे थे। उस वक्त डॉक्टर सीपी जोशी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, डॉक्टर चंद्रभान की थी। और जब सभी से परिचय हुआ तो सभी विधायक जो थे कांग्रेस पार्टी के नेता थे वो उनके व्यक्तित्व से अभिभूत नजर आए कि इतना नामचीन व्यक्ति, राजनीति का जो शिखर पुरुष है, वो बेहद सादगी के साथ उनसे मिल रहा है। तो दलगत राजनीति से ऊपर, इसीलिए उनको अजात शत्रु कहा गया। क्योंकि वो बिल्कुल, तो दलों से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा से ही राजनीति की है और इसी वजह से आज तमाम अलग अलग दलों के नेता भी लगातार उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश शर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट